एक मां और उसके दो बेटों की कहानी। लेकिन यह कहानी सामान्य नहीं है। यह उस दर्द की दास्तान है जहां एक मां अपने ही घर में बेगानी हो जाती है और एक बेगाना उसका अपना बन जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस आंसुओं भरे सफर के लिए। अपने दिल पे काबू रखिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको रुलाकर ही मानेगी। जनवरी का महीना था। उत्तर भारत में ठंड अपने चरम पर थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पारा 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। बर्फीली हवाएं ऐसे चल रही थीं मानो किसी के सीने में छुरा भोंक रही हों। लखनऊ की उन पुरानी बस्तियों में रात के 2 बज रहे थे और सन्नाटा ऐसा पसरा था जैसे पूरा शहर मौत की नींद सो गया हो। गोमती नगर के एक बड़े से मकान में सब कुछ शांत था। वो मकान था शांति देवी का। 80 साल की उम्र, सफेद बाल, कमजोर शरीर और झुर्रियों से भरा चेहरा। शांति देवी अपने बड़े बेटे विकास के इसी मकान में रहती थी, लेकिन उनका कमरा मकान के पीछे वाले हिस्से में था जहां पुराना सामान रखा जाता था। न उस कमरे में हीटर था, न गर्म कंबल, बस एक पतली सी चारपाई, एक फटी हुई दरी और एक टूटा हुआ लैंप। शांति देवी उस रात ठंड से कांप रही थी। उनके शरीर में तेज बुखार की गर्माहट थी, लेकिन बाहर की ठंड उस गर्मी को भी मात दे रही थी। उनका बिस्तर गीला हो गया था क्योंकि वो उठकर पानी तक नहीं पी सकती थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आवाज दी, बेटा विकास, विकास बेटा, सुन रहे हो? आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से उनके कमरे से बाहर निकली। लेकिन उसी मकान में दूसरी मंजिल पर विकास सो रहा था। उसके कमरे में एसी चल रहा था, गर्म हवा का कूलर, मखमली पर्दे और मोटे मोटे रजाए। विकास की उम्र करीब 55 साल थी। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास पैसा था, नाम था, शोहरत थी, लेकिन आज वो अपनी ही मां की आवाज नहीं सुन पा रहा था, या सुनकर भी अनसुना कर रहा था। शांति देवी ने फिर आवाज दी, विकास बेटा, बहुत तकलीफ हो रही है, एक गिलास पानी दे दो। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। विकास की नींद खुली। उसने झुंझलाते हुए करवट बदली। उसकी पत्नी कविता भी जाग गई। कविता ने पूछा, क्या हुआ? इतनी रात कौन चिल्ला रहा है? विकास ने बेरुखी से कहा, मां है, रोज का नाटक। कविता ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, फिर से बीमार होने का बहाना। अभी 2 दिन पहले तो बोल रही थी बुखार है, डॉक्टर लेकर गए थे, 300 रुपए लिए थे, अब फिर से वही। विकास ने कहा, तुम सो जाओ, मैं देख लेता हूं। विकास ने गर्म रजाई से सिर निकाला। उसने जाकर ऊपर से ही आवाज लगाई, क्या हुआ मां? शांति देवी ने कहा, बेटा नीचे आओ, बहुत ठंड लग रही है, बदन में आग लगी है, पछती नहीं है। विकास नीचे गया। उसने देखा शांति देवी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई। बोतल में पानी नहीं था। उसने झुंझलाकर कहा, पानी नहीं भरा तो? नौकरानी से कहा था ना हर रोज पानी भरने को। शांति देवी ने कहा, बेटा नौकरानी नहीं आई आज, उसने कहा था कल नहीं आऊंगी, तुम्हें याद है ना? विकास को याद नहीं था। उससे अपनी मां की कोई बात याद नहीं रहती थी। वो बस झुंझलाकर ऊपर चला गया और ठंडा पानी लेकर आया। शांति देवी ने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उनका गला इतना सूखा था कि पानी उतर ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा, बेटा ये पानी बहुत ठंडा है, गर्म पानी मिल जाता तो। विकास का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। गर्म पानी? रात के 2:30 बजे गर्म पानी? मैं कहां से लाऊं गर्म पानी? सुबह इंतजार करो। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से विकास का हाथ पकड़ा। बेटा मैं मर रही हूं, मुझे लगता है अब ज्यादा दिन नहीं है, बस एक बार अपने हाथों से गर्म पानी पिला दे। विकास ने उनका हाथ झटक दिया। हाय राम, रोज मरने का नाटक। कितनी बार मरी हैं, हर बार बच जाती हैं, अब भी बच जाओगी। सुबह डॉक्टर को बुलवा दूंगा। यह कहकर विकास ऊपर चला गया। उसने सीढ़ियों की लाइट भी बंद कर दी। शांति देवी अंधेरे में अकेली रह गई। उनके पास विकास का लाया हुआ ठंडा पानी था, लेकिन उनका गला बंद हो रहा था। उस रात शांति देवी को अपना पूरा जीवन याद आ गया। 50 साल पहले की बात। उनके पति रामावतार एक छोटी सी दुकान चलाते थे। शांति देवी घरों में काम करती थीं। दोनों मिलकर परिवार चलाते थे। उनके 2 बेटे थे, विकास और राजू। राजू उनका छोटा बेटा था, विकास से 4 साल छोटा। जब राजू महज 10 साल का था तभी रामावतार का देहांत हो गया। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। शांति देवी अकेली पड़ गईं 2 बच्चों के साथ। उनके पास न कोई सहारा था, न कोई पूछने वाला। मायके वालों ने भी मुंह मोड़ लिया, लेकिन शांति देवी ने हार नहीं मानी।
उन्होंने दिन रात एक कर दिया। सुबह 5 बजे उठकर 4 घरों में काम करती थी, शाम को कपड़े सिलती थी, रात को बच्चों को पढ़ाती थी। विकास बड़ा था, इसलिए उसे ज्यादा लाड मिला। राजू छोटा था, लेकिन वो समझदार था। मां की मेहनत देखकर वो हमेशा कहता, मां, मैं बड़ा होकर तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम आराम करोगी। शांति देवी मुस्कुरा देती। उन्हें विश्वास था कि उनके बच्चे बड़े होकर उनकी मेहनत का फल देंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विकास पढ़ाई में तो अच्छा नहीं था, लेकिन बिजनेस में उसकी रुचि थी। शांति देवी ने उसे छोटी सी दुकान दिलवा दी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा। उसने शादी की कविता से। कविता अमीर घराने की लड़की थी। शादी में शांति देवी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। विकास का बिजनेस फला फूला। उसने गोमती नगर में बड़ा मकान खरीदा। शांति देवी को लगा अब सुख के दिन आएंगे, लेकिन उनकी यह उम्मीद झूठी निकली। राजू पढ़ाई में होशियार था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। नौकरी के लिए उसे बैंगलोर जाना पड़ा। वहां उसने नौकरी की, फिर शादी कर ली। लेकिन राजू की पत्नी नेता की बेटी थी। वो शांति देवी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। राजू ने कई बार मां को बैंगलोर बुलाया, लेकिन बहू ने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। कभी कहा घर छोटा है, कभी कहा मां को यहां का मौसम नहीं सहेगा। शांति देवी समझ गईं कि उनका छोटा बेटा भी उनके काबू में नहीं है। बस फिर क्या था, विकास के घर में उनकी जगह एक कोने में सिमट गई। कविता ने साफ कर दिया कि मां के लिए अलग कमरा होगा, वो भी पीछे वाला हिस्सा। खाना भी अलग बनेगा। शांति देवी चुपचाप मान गई। उनके पास और कोई चारा नहीं था। राजू बैंगलोर में सेटल हो गया था। उसकी एक अच्छी नौकरी थी, बढ़िया सैलरी थी, लेकिन उसकी पत्नी सुप्रिया के घर में किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। राजू मां से फोन पर बात कर लेता था। हर महीने 500 रुपए भेज देता था। विकास के घर में जब कोई बीमार होता तो राजू अलग से पैसे भेज देता। लेकिन पैसे से क्या होता है, मां को तो बेटे का साथ चाहिए था। उसकी मोहब्बत चाहिए थी, उसका स्पर्श चाहिए था। शांति देवी के पास बस यादें थीं और अकेलापन था। विकास की जिंदगी में उसकी मां की कोई अहमियत नहीं थी। उसके लिए मां एक बोझ थी, एक ऐसी चीज जो उसे अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा करती थी। कविता के मां बाप जब भी आते, शांति देवी को उस कमरे में छुपा दिया जाता था। उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। एक बार तो कविता ने साफ कह दिया, देखो विकास, तुम्हारी मां को यहां निकलने की जरूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा को पता चल गया कि हम सास को साथ रख रहे हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। विकास ने भी यही कहा, हाँ मां, तुम अपने कमरे में ही रहो, जब जरूरत हो बता देना। जरूरत क्या थी? एक मां को अपने बेटे की जरूरत थी, उसके प्यार की जरूरत थी, उसके समय की जरूरत थी, और यह सब तो मिलना ही नहीं था। दोस्तों भाई, से पैसा आते ही इंसान का घमंड बढ़ जाता है। विकास के साथ भी यही हुआ। उसने नई नई गाड़ियां खरीदी, बड़े बड़े पार्टी दिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। उसे लगने लगा कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके बिजनेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके पार्टनर बहुत धोखा दे रहे थे। उसकी कंपनी में घाटा हो रहा था। विकास को इसका एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक विकास के घर कलेक्टर आ गए। उसके मकान को कुर्क कर लिया गया। बैंक वालों ने उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। विकास के पास अब कुछ नहीं बचा था, न पैसा, न बिजनेस, न दोस्त। कविता को जब यह पता चला उस दोस्ती तो उसने विकास के सामने आखिरी ताना मारा, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद कर दी, तुम निकम्मे हो, मैं अपने मां बाप के पास जा रही हूं। और कविता चली गई। उसने अपने बच्चों को भी साथ ले लिया। विकास अकेला रह गया। वही आलीशान मकान, वही अयोगेसी कन्ननबो नागकान, वही बड़ा सा घर, लेकिन अब वहां सिर्फ विकास था और उसकी मां। शांति देवी को अपने बेटे पर तरस आया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ, घबरा मत। लेकिन विकास की नजरों में उसकी मां अब भी वही बोझ थी। उसने कहा, तुमसे क्या होगा, तुम तो बस खा पी कर बैठी रहती हो, मैं अकेला ही सब संभाल लूंगा। शांति देवी चुप हो गई। उन्होंने फिर से उसी पुराने कमरे में जाकर चारपाई पर दम तोड़ दिया। विकास पर कर्ज का पहाड़ था। बैंक वाले रोज फोन करते थे, कलेक्टर रोज धमकी देते थे। एक दिन विकास ने फैसला किया कि वो ये सब छोड़कर भाग जाएगा। उस रात बहुत अंधेरा था। विकास ने अपने जरूरी सामान का बैग पैक किया। उसने मां के कमरे की तरफ देखा। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, मां को भी साथ ले चलूं। लेकिन फिर उसने सोचा,
नहीं, मां तो बूढ़ी हैं, चल नहीं सकती, मुझे रोक देंगी, वो पुलिस को बता देंगी। उसने वही किया जो उसने हमेशा किया था, मां को अनदेखा कर दिया। विकास चुपके से घर से निकल गया। उसने वापस मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब शांति देवी उठी तो उन्होंने देखा घर में सन्नाटा था। विकास का कमरा खाली था, उसके कपड़े नहीं थे, उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था। शांति देवी ने राजू को फोन लगाया। राजू ने फोन उठाया। क्या हुआ मां? शांति देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, विकास घर छोड़कर भाग गया, मैं अकेली रह गई हूं, बहुत बीमार हूं, आजा। राजू एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, मां, मैं हम ये अभी नहीं आ सकता, कंपनी का बहुत काम है, सुप्रिया की तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम थोड़े दिन संभाल लो, मैं पैसे भेज देता हूं। शांति देवी ने कहा, बेटा, सैमी शाह, बेटा, पैसे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मैं अकेली मर जाऊंगी यहां। राजू ने कहा, मां, सारी ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं जल्दी आऊंगा। और राजू ने फोन रख दिया। शांति देवी के पास अब कोई नहीं था, न विकास न राजू। दो बेटे, दोनों ने उन्हें ठुकरा दिया था। शांति देवी अब बिल्कुल अकेली थी। उनके पास न खाना था, न पीना, न कोई सहारा। वो बीमार थीं, कमजोर थीं, लेकिन उनके पास कोई नहीं था जो उनकी सुने। उसी बस्ती में एक युवक रहता था, नाम था सूरज, उम्र करीब 25 साल। सूरज एक अनाथ था। बचपन में उसके माँ बाप एक हादसे में मर गए थे। उसे एक गरीब परिवार ने पाला था, लेकिन उस परिवार के पास भी उसे पालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। सूरज ने सड़कों पर रहकर पढ़ाई की, मेहनत की, और आज वो एक छोटी सी दुकान चलाता था। सूरज रोज सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले शांति देवी के घर के सामने से गुजरता था। उसने देखा कि कई दिनों से बुढ़िया मां को किसी ने नहीं देखा। घर के दरवाजे बंद थे, कभी कोई आता जाता नहीं दिखा। एक दिन सूरज ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर खटखटाया, एक बार, दो बार, 3 बार। आखिरकार अंदर से एक कमजोर आवाज आई। कौन है? सूरज ने कहा, मां जी, मैं सूरज हूं, आपके घर के सामने दुकान चलाता हूं, कई दिनों से आपको देखा नहीं, क्या आप ठीक हैं? कुछ देर बाद दरवाजा खुला। शांति देवी बुरी हालत में थी। उनके बाल बिखरे थे, चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूखे थे। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। सूरज घबरा गया। मां जी, आप बीमार लग रही हैं, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। शांति देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, वो शेप आ रही ने, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए, बहू भी चली गई, मैं अकेली हूं। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां याद आ गई, वो भी तो इसी तरह अकेली मरी होंगी। उसने कहा, मां जी, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। सूरज ने फौरन शांति देवी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें निमोनिया हो गया था, कुछ दिन और लेट होते तो शायद बच नहीं पाती। सूरज ने अपनी जेब के आखिरी पैसे से उनका इलाज कराया। रात रात भर अस्पताल में जागता रहा। शांति देवी जब होश में आई तो उन्होंने देखा कि एक अजनबी उनके बिस्तर के पास बैठा है। उनकी आंखों में सवाल था। सूरज ने कहा, मां जी, मैं सूरज हूं, मैंने आपको अस्पताल पहुंचाया था, आप बीमार थी, अब आप ठीक हैं, घबराइए मत। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सूरज का हाथ पकड़ा। बेटा, मेरे अपने बेटों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तू कौन होता है मेरा? तूने मुझे क्यों बचाया? सूरज ने उनके आंसू पोंछे। मां जी, मेरी मां भी मरी तो मैं उनके पास नहीं था, मुझे पता है कि अकेले मरना कितना दर्दनाक होता है। अगर मैं आपके साथ हूं तो आप अकेली नहीं हैं। उस दिन से शांति देवी और सूरज के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो खून से नहीं, दिल से जुड़ा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शांति देवी के पास जाने को कोई घर नहीं था। विकास का मकान तो बैंक ने जब्त कर लिया था। सूरज ने कहा, मां जी, मेरे साथ चलो, मैं जहां रहता हूं वहां छोटी सी जगह है, लेकिन हम दोनों रह सकते हैं। शांति देवी सूरज के साथ चल दी। सूरज रहता था एक झुग्गी झोपड़ी में। एक कमरे का मकान था जिसमें एक छोटी सी चारपाई थी, एक टूटी हुई अलमारी और एक मिट्टी का चूल्हा। लेकिन शांति देवी के लिए यह विकास के उस बड़े मकान से ज्यादा अपना लग रहा था। सूरज ने शांति देवी को अपनी चारपाई पर सुलाया। वो खुद फर्श पर सो गया। शाम को काम से लौटकर वो उनके लिए खाना बनाता, सुबह उठकर उनके लिए चाय लाता। धीरे धीरे शांति देवी की सेहत में सुधार होने लगा। एक दिन शांति देवी ने कहा,
बेटा मैं यूं बेकार बैठी नहीं रह सकती, मुझे कुछ काम करना है। सूरज ने कहा, माँ जी आप आराम करो, मैं कमा लूंगा। शांति देवी ने जिद की, मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है, मैंने पढ़ाया है। अगर तू कोई व्यवस्था कर दे तो मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। सूरज को यह बात अच्छी लगी। उसने अपनी दुकान के पास ही एक छोटी सी जगह का इंतजाम कर दिया। शांति देवी ने वहां ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी शिक्षा का चर्चा होने लगा। बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। शुरू में 2-4 बच्चे थे, फिर 10-12 हो गए, फिर 25। शांति देवी खुश थी। उन्हें लगा मानो भगवान ने उन्हें एक नया जीवन दिया है। सूरज भी बहुत खुश था। उसने देखा कि उसकी माँ, अब वो उन्हें माँ ही बुलाने लगा था। दिन दिन बम्बई 12 दिन दिनों दिन खिल रही हैं। उनके चेहरे पर अब वो उदासी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। एक दिन शाम को जब सूरज दुकान बंद करके घर आया तो उसने देखा शांति देवी ने उसके लिए खाना बनाया था। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तूने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकती। आज से तू ही मेरा असली बेटा है। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां मैंने तो बस वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए। 5 साल बीत गए। शांति देवी का ट्यूशन सेंटर अब एक छोटा सा स्कूल बन गया था। उनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे थे। शांति देवी का नाम उस बस्ती में सम्मान से लिया जाता था। लोग उन्हें प्यार से शांति माँ कहकर बुलाते थे। सूरज ने भी अपनी दुकान बढ़ा ली थी। अब वो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था जहां अच्छी कमाई हो जाती थी। दोनों मिलकर खुश थे। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास सब कुछ था। तो प्यार और अपनापन और एक दूसरे का साथ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शाम को जब सूरज दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक आदमी खड़ा है। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। वो बहुत बीमार लग रहा था। सूरज ने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? उस आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मां से मिलना है। सूरज हैरान रह गया, कौन सी मां? तभी शांति देवी बाहर निकली। उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा। एक पल के लिए उनका दिल धड़क गया। वो पहचान गई, ये राजू था, उनका छोटा बेटा। राजू के चेहरे पर 5 सालों ने गहरे निशान छोड़े थे। वो बिल्कुल बदल गया था। उसने शांति देवी के पैर पकड़ लिए। मां मुझे माफ कर दो। शांति देवी सन्न रह गई। उनके सामने वो बेटा खड़ा था जिसके लिए उन्होंने रात रात भर जाग कर काम किया था। वही बेटा जिसने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। राजू रो रहा था। उसने बताया कि सुप्रिया ने उसे भी छोड़ दिया था। उसकी नौकरी चली गई थी। वो बीमार था, बेसहारा था। उसे पता चला कि उसकी मां यहां रहती हैं, तो वो ढूंढता हुआ यहां आ गया। शांति देवी की आंखें नम थीं। उनका दिल भर आया, लेकिन साथ ही उन्हें वो दिन भी याद आया जब राजू ने फोन पर कहा था, मां मैं मैं अभी नहीं आ सकता। वो दिन जब वो बीमार पड़ी थी, अकेली, और उनके पास कोई नहीं था। सूरज ने देखा कि शांति देवी बहुत भावुक हो गई हैं। उसने राजू से कहा, तुम अंदर आ जाओ। राजू अंदर आया। उसने देखा उसकी मां एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो उदासी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उनके पास एक युवक था जो उनका हाथ पकड़े खड़ा था। राजू ने पूछा, मां ये कौन है? शांति देवी ने कहा, मेरा बेटा है। राजू ने हैरानी से कहा, आपका बेटा? मैं तो आपका बेटा हूं। शांति देवी की आवाज में सख्ती आ गई। तू मेरा बेटा था राजू, लेकिन तूने मुझे उस दिन अकेला छोड़ दिया जब मैं सबसे ज्यादा बीमार थी। मैंने तुझे पाला, तुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन तू मेरे काम नहीं आया। और ये सूरज, ये अनजान था मेरे लिए, लेकिन इसने मुझे अपना लिया। इसने मुझे वो दिया जो तुम दोनों बेटे नहीं दे सके। प्यार अम्मा भी ये ताई मसरी था मनोर। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने मां को खो दिया था और अब वो उसे कभी वापस नहीं मिल सकती थी। राजू उस झोपड़ी में कुछ दिन रुका। सूरज ने उसे खाना दिया, कुछ पानी दिया, उसका इलाज कराया, लेकिन शांति देवी ने उसे कभी गले नहीं लगाया। वो उससे बात करती थी, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो सूरज के लिए होती थी। एक दिन राजू ने शांति देवी से कहा, मां मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा। शांति देवी ने उसकी तरफ देखा।
उनकी आंखों में दया थी लेकिन प्यार नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुझे माफ करती हूं, लेकिन अब मेरा घर यहीं है, मेरा बेटा यहीं है, मैं यहीं रहूंगी। राजू समझ गया, उसने जो खोया था वो अब वापस नहीं मिल सकता था। उसने शांति देवी के पैर छुए और चला गया। वो वापस बैंगलोर चला गया। कहते हैं कि वहां उसने एक छोटी सी नौकरी कर ली और बाकी की जिंदगी अकेले ही काट दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और दिन आया। सर्दी का वही मौसम था, जनवरी की वही ठंडी रातें। सूरज दुकान बंद करके घर लौट रहा था कि उसने देखा एक आदमी झोपड़ी के बाहर बैठा है। वो बहुत बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसके कपड़े साफ थे, चेहरा चमक रहा था। वो आदमी उठा और सूरज से बोला, मुझे मां से मिलना है। सूरज ने पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मैं विकास हूं, शांति देवी का बड़ा बेटा। सूरज हैरान रह गया। विकास वापस आ गया था। उसने बताया कि वो जब भागा था तो वो बहुत बुरे दौर से गुजरा था। उसने कर्ज चुकाया, फिर से बिजनेस शुरू किया। अब वो अच्छी हालत में था। उसे पता चला कि उसकी मां यहां रहती हैं, तो वो उनसे मिलने आया था। शांति देवी ने जब विकास को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो उठी, उसके पास गईं और उसे गले से लगा लिया। बेटा तू वापस आ गया। विकास भी रो रहा था। उसने मां के पैर पकड़ लिए। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शांति देवी ने उसका सिर सहलाया। बेटा ऐसी सता हुई सोनी, मैंने तुझे माफ कर दिया था। जिस दिन तू गया था, एक मां अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती। विकास ने सूरज की तरफ देखा। उसने सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, भाई तूने मेरी मां को बचाया, मैं तुझे जीवन भर नहीं भूलूंगा। सूरज ने कहा, भाई साहब मैंने तो बस वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए। आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों, यहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। विकास वापस आ गया था। वो अब बदल चुका था। उसने शांति देवी से कहा, मां मेरे पास अब फिर से पैसा है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। लेकिन शांति देवी ने सिर हिला दिया। बेटा मैं शायद कोई की नहीं, यहीं रहूंगी, यही मेरा घर है, यहां मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, मेरा स्कूल है, मैं यहीं खुश हूं। विकास ने कहा, लेकिन मां यहां तो सुविधाएं नहीं हैं, मेरे पास बड़ा मकान है, गाड़ियां हैं। शांति देवी ने उसकी बात काट दी। बेटा सुविधाओं से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो प्यार से मिलती है, अपनेपन से मिलती है, और यह सब मुझे यहां मिलता है। तू जो चाहे कर सकता है, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। विकास समझ गया। उसने फिर कोशिश नहीं की, लेकिन उसने कुछ और किया। उसने उसी बस्ती में एक बड़ा मकान खरीदा और उसे स्कूल बना दिया। उस स्कूल का नाम रखा शांति निकेतन। वहां शांति देवी ने पढ़ाना शुरू किया। सूरज की दुकान भी बड़ी हो गई। विकास ने उसकी मदद की। दोनों भाइयों की तरह रहने लगे। सूरज ने कभी विकास से कुछ नहीं मांगा, लेकिन विकास ने उसे अपना छोटा भाई मान लिया। शांति देवी के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। उनके दोनों बेटे उनके साथ थे, एक सगा, एक मुंह बोला। दोनों उनसे प्यार करते थे, दोनों उनकी सेवा करते थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है। आज कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के घरों में बोझ बने हुए हैं। कितने बूढ़े हैं जो एक गिलास पानी के लिए तरसते हैं। कितने बेटे हैं जो अपनी पत्नियों के कहने पर अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। याद रखिए, माँ बाप वो नहीं जो सिर्फ जन्म दें, माँ बाप वो हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर आपको बड़ा करें, और उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना, उन्हें समय देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। जो आज अपने माँ बाप को ठुकराता है, कल उसके बच्चे भी उसे ठुकरा देंगे। यही संसार का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। विकास ने अपनी गलती समझी और वापस आ गया। उसे माफी मिल गई, राजू को भी माफी मिल गई, लेकिन वो मां के पास नहीं रह सका, क्योंकि एक बार टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ तो सकता है, लेकिन उस पर पड़ी दरारें कभी नहीं मिटती। लेकिन सूरज ने साबित कर दिया कि परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है। एक अनाथ लड़का आज एक बूढ़ी मां का सहारा बन गया, और शांति देवी ने उसे वो सब कुछ दिया जो एक मां अपने बेटे को दे सकती है, प्यार, सम्मान, अपनापन। आज भी शांति देवी अपना स्कूल चला रही हैं। सूरज और विकास साथ में काम करते हैं, तीनों साथ रहते हैं। शाम को सब मिलकर खाना खाते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। शांति देवी के चेहरे पर सुकून है, संतोष है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन विकास वापस आया उस दिन शांति देवी ने उससे क्या कहा था? उसने कहा था, बेटा, मैंने सीखा है कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता। परिवार उन लोगों से बनता है जो आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपको प्यार देते हैं। सूरज मेरा बेटा है, उतना ही जितना तुम हो। उसने मुझे वो दिया जो तुमने नहीं दिया, अपना समय, अपना प्यार, अपना सब कुछ। विकास ने सिर झुका लिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने तय किया कि वो अब से सूरज को अपना छोटा भाई मानेगा और मां की हर संभव सेवा करेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। याद रखिए, आपके माँ बाप आपके लिए भगवान का रूप हैं। उन्हें कभी अकेला ना छोड़ें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि जब दुनिया आपको ठुकरा देगी तो सिर्फ वही आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो आज ही उनसे मिलिए, उनसे प्यार से बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि कल पता नहीं क्या हो जाए। और हां, अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेला रहता है तो उसकी भी मदद कीजिए। हो सकता है आप किसी के लिए सूरज बन जाएं। यह कहानी आपको सिखाती है कि असली रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं। असली प्यार वो है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। असली इंसान वो है जो दूसरों के दर्द को समझे। हमारे चैनल 007 के VS2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां पहुंचती रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए। नमस्कार।